नमस्कार। केजीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा विषय है कि जो अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञापन जारी किया है, इनके से संबंधित जितने भी पक्ष हैं, हम सभी पक्षों पर बात करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इस परीक्षा का यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी और समाजशास्त्र विषय में, चूंकि मैं समाजशास्त्र पढ़ाता हूं, तो समाजशास्त्र विषय में कितने पद हैं, तो हम समाजशास्त्र पर थोड़ा फोकस होंगे और उस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक सामान्य जानकारी सभी छात्रों के लिए रहेगी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो अब ज्यादा बात ना करते हुए सीधे विज्ञापन पर आते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या बात की है या आयोग ने क्या बात की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो इसने एक विज्ञापन जारी किया है सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के लिए। यह विज्ञापन 2025 वर्ष के नाम से आया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि इस विज्ञापन की जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो कब से चालू होगी, तो विज्ञापन में ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो 27/3/26 से प्रारंभ होगी। तो ऑनलाइन 27 मार्च से भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? 26 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारी परीक्षा तिथि है, परीक्षा कब होगी, तो ये अगस्त माह में होगी 2/8 को, और हमारे प्रवेश पत्र की भी डेट इन्होंने दे दी। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है, ये आयोग ने पहले से घोषणा कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार समय के सापेक्ष चीजें बदलती भी रहती हैं, तो हमें बदलने पर बहुत ज्यादा नहीं जाना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी परीक्षा है वो 2/8/2026 को होगी। बात इतना ही हमें याद रखना। इस एग्जाम के या जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है मध्य प्रदेश राज्य में, इसके लिए कितने पेपर होते हैं, तो अगर हम बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 जो सामान्य जानकारी से संबंधित होता है, इसमें करंट अफेयर का कुछ पार्ट आता है। इसके साथ सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का पोर्शन पूछा जाता है, कंप्यूटर के बारे में एक जागरूकता। इसी के साथ मध्य प्रदेश के बारे में विशेष जानकारी पूछी जाती है। जो हमारा फर्स्ट पेपर का सिलेबस दिया गया है उसी से प्रश्न आते हैं। प्रश्न बिल्कुल एकदम फैक्चुअल और वन लाइनर होते हैं, लेकिन उनको करना अपने आप में एक चुनौती होती है। तो 50 प्रश्न फर्स्ट पेपर के पूछे जाते हैं और वो सामान्य पेपर होता है, सभी के लिए पूछा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे फर्स्ट में, यानी फर्स्ट पेपर 200 अंक का हमारे पास होगा। यानी अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट पेपर है वह हमारे पास 200 अंक का है। जो हमारा सेकंड पेपर है यानी सब्जेक्ट का, उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, यानी यह प्रश्न हमारा 600 नंबर का होगा। ठीक है, सोशियोलॉजी का प्रश्न होगा, 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का 4 अंक दिया जाता है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारी लिखित परीक्षा है वो 800 अंकों पर होती है। इसके साथ 100 अंक का हमारा इंटरव्यू होता है, तब जाके आपकी चयन प्रक्रिया पूरी, यानी जो हमारा एग्जाम है वो 900 नंबर का होने वाला है, जिसमें से 800 नंबर आपके लिखित हैं और 100 नंबर का इंटरव्यू है। ठीक है, जो लिखित परीक्षा पास करेंगे उन्हें इंटरव्यू में बुलाया जाए। दूसरी हमें याद रखना है, इस बार यानी जो ये विज्ञापन है 2025 का, इस विज्ञापन में निगेटिव मार्किंग कर दी गई। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/4 की गई है। तो अभी हम लोग अभी निगेटिव मार्किंग पर और भी चीजें आ जाएंगी जब लास्ट के समय आयोग क्या कहता है, लेकिन इतना पक्का है कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा। तो हम थोड़ी सी और बात करेंगे। ये एग्जाम पैटर्न है कि 2 पेपर है, एक सामान्य जानकारी का होगा, मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा, उन्होंने एक पूरा सिलेबस बना रखा है। इसके साथ इसमें आईसीटी का भी पक्ष होता है, कुछ करंट अफेयर का पार्ट भी होता है। जो दूसरा पेपर है वो सब्जेक्ट से, हर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कई जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका एक पेपर होगा। और जो सेकंड पेपर होगा वह 150 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, यानी 600 नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे। जो जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा वह सिलेक्शन के उतना करीब हो जाएगा, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब चीजें अब हम और भी देखते हैं, इसमें पात्रता क्या क्या है। इसमें अगर हम देखें कि इस एग्जाम में कौन लोग पात्र होंगे परीक्षा में जाने के लिए, तो हम थोड़ा सा और चलते हैं और देखते हैं कि इसमें पात्रता की क्या है। पहले पात्रता के पहले हम ये देख लेते हैं
कि इस परीक्षा में समाजशास्त्र के लिए कितने पद आए हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले इसमें पदों के लिए देख लेते हैं कि क्या हमारे विज्ञापन में कितने पद दिए गए हैं। तो ये रिक्तियों के बारे में दिया गया है पार्ट 2 में, भाग 2 में। समाजशास्त्र विषय में हम देखते हैं 71 पद आए हुए हैं। कितने? 71 पदों पर विज्ञापन है, जिसमें से जनरल कैटेगरी यानी सामान्य जो वर्ग के छात्र हैं उसमें 19 पद हैं, एससी के लिए 11 पद हैं, एसटी के लिए 14 पद दिए गए हैं, ओबीसी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के 7। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह जो परीक्षा होने वाली है वो 71 पदों पर होने वाली है। ठीक है, इसी 19 पद में से 5 पद मध्य प्रदेश के जो अतिथि विद्वान हैं उनके लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, ऐसे ही एससी एसटी ओबीसी के लिए। इसके साथ मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं मूल निवासी मध्य प्रदेश की, उन्हें 7 पद दिए गए हैं उस 19 में से। तो ये रिजर्वेशन वाला पार्ट है। अब जो शेष पद बचते हैं उन पर ओपन फाइट होगी, ये भी अपन को याद रखना है। लेकिन टोटल विज्ञापन कितने पदों पर है? 71 पदों पर यह विज्ञापन आया हुआ। इसके साथ हम देखते हैं कि इस विज्ञापन में या इन पदों को कौन से लोग भर सकते हैं, यानी कौन लोग पात्र होंगे। दूसरी बात यह भी याद रखना है कि वेतनमान 57,700 का रहेगा और जो वरीयता क्रम है वो हमारा, अगर हम देखें अकादमिक स्तर 10 लेवल का है, मतलब अच्छा लेवल माना जाता है। अब इसमें जो योग्यताएं दी गई हैं उसमें हम देखेंगे कि जो वही छात्र इस फॉर्म को भर पाएंगे या लोग भर पाएंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भारत से एमए की डिग्री संबंधित विषय में पूरी की हो, वो भी 55% अंकों के साथ। ठीक है, 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में आपकी एमए होना चाहिए। इसके साथ हम देखते हैं आपने नेट क्वालिफाई किया हो। ठीक है, आपने संबंधित विषय में क्या है, आपने नेट क्वालिफाई किया हो, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आप क्वालिफाई हो, या इसी के साथ आपने 2009 की जो यूजीसी गाइडलाइंस है, नियमावली है 2009 की, तो इस 2009 की नियमावली के साथ आप पीएचडी हो। इस 2009 की नियमावली के साथ आप क्या हो? पीएचडी हो, तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मैंने 3 चीजें बताई कि आप नेट क्वाली पहले तो 55% अंकों के साथ एमए उत्तीर्ण होना चाहिए संबंधित विषय में। दूसरी बात है कि आप नेट क्वालिफाई हो। अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो मध्य प्रदेश राज्य का ही जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यानी सेट, उसको आप क्वालिफाई हो। अदर राज्य में आप हैं तो यहाँ पर पात्र नहीं होंगे, मध्य प्रदेश में ही आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आप 2009 यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार आप पीएचडी हो, यानी आपकी पीएचडी को 2 बाह्य परीक्षकों ने चेक किया हो और उसके बाद आपको पीएचडी अवार्ड हुई तो आप भर सकते हो। ठीक है, यानी एमए 55% अंक होना चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेट नहीं है तो सेट क्वालिफाई होना चाहिए मध्य प्रदेश का। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री होना चाहिए, के आधार पर आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने बता ही दिया था। और अब हम इसमें चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि समाजशास्त्र विषय की अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र विषय के जो एलाइड सब्जेक्ट हैं हम कहें, या जो सह विषय हैं, इसमें आप सोशल वर्क वाले इसमें फॉर्म भरेंगे, एंथ्रोपोलॉजी वाले फॉर्म भरेंगे। लेकिन याद रखना है कि समाज कार्य विषय में नेट सेट या पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी समाजशास्त्र विषय में चयनित होंगे। पिछली बार की परीक्षा में क्या हुआ कि लोग जो सोशल वर्क से थे, एंथ्रोपोलॉजी से थे, उनकी एमए एंथ्रोपोलॉजी से थी तो नेट भी सेट भी किससे होंगे? एंथ्रोपोलॉजी से होंगे। लेकिन बाद में आयोग ने इन सब लोगों को बाहर कर दी। फिर ये सब लोग एक साथ हुए और फिर कोर्ट में अपनी बात रखी। ठीक है, फिर कोर्ट ने कहा, आदेश दिया कि नहीं भाई, आपने जब पहले लिख दिया था तो इस बार क्लियर ही कर दिया उन्होंने कि जो मानव शास्त्र के हैं या सोशल वर्क के हैं वो सभी छात्र इसमें मान्य होंगे। उनका जरूरी नहीं है कि नेट समाजशास्त्र में ही क्वालिफाई हो, क्योंकि जिसने एमए जिस विषय में किया होगा वो नेट भी उसमें करेगा। तो अगर आप मानव शास्त्र से हैं और सोशल वर्क से हैं तब भी आप इस विषय में या सोशोलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे चलते हैं इसमें। तो एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है
कि इस पूरे जो परीक्षा केंद्र है इसका, तो इन्होंने केवल इन्हीं 4 शहरों को परीक्षा केंद्र के रूप में रखा गया है। एक तो भोपाल आपका शहर रहेगा परीक्षा के केंद्र के लिए, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। याद रखना है, लेकिन जो अदर स्टेट के राज्य हैं उन्हें केवल इंदौर शहर दिया जाएगा, उन्हें केवल इंदौर शहर ही दिया जाएगा परीक्षा केंद्र के रूप में। ठीक है, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है आयोग वालों ने। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हेतु केवल इंदौर परीक्षा शहर आवंटित किया जाएगा। अगर आप दूसरे राज्य से हो तो आपको परीक्षा देने इंदौर आना पड़ेगा। अब अपन और आगे देखते हैं, ये सब इसके विवरण दिए गए हैं। ये लास्ट सूचना है इस नोटिफिकेशन की कि हमारे जो आवेदन है वो कब से ऑनलाइन हो जाएंगे, वो 27/3 से ऑनलाइन हो जाएंगे। विज्ञापन की तिथि 30/12 है। आवेदन की अंतिम तिथि 26/4 रहेगी। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार ये आपका 2/4 तक रहेगा। ठीक है, 2/4/2026 ऑनलाइन आवेदन की तिथि प्रारंभिक तिथि। ठीक है, ये सब छोड़ो, इससे अपन को कोई मतलब भी नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, वो 27/3 को आ जाएंगे और जो हमारी परीक्षा तिथि है वो बच्चा 2/8 को रहने वाली है। तो सबसे महत्वपूर्ण तिथि तो पहले ये दो है कि हम फॉर्म डालें, और फॉर्म डालने के बाद हम देखें कि हमारी परीक्षा तिथि कब होने वाली है। ये 2 तिथि हमें गौर रखना है, इन पर याद रखना। अब महत्वपूर्ण सूचना, अगर ऐसे छात्र हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे केजीएस के प्लेटफॉर्म से जुड़ें। हम वहां पर रोज वाईटी के माध्यम से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लगातार पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे छात्र हैं जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, वो नेट की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो सोशियोलॉजी विषय मैं आपको पढ़ाता हूं। आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर पेड क्लास में भी आकर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और अगर नहीं पेड में आना है तो वाईटी पर भी हम आपको इतना बता देते हैं कि अगर आप उससे भी जुड़े रहते हैं तो आपकी तैयारी में और बेहतरीन या आपकी तैयारी और सुधर जाती है। तो मैंने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। अब बहुत जल्द फॉर्म भी ओपन हो जाएंगे, तो सभी लोग इसको फिल करें और इसके बाद हम लोग अपने बैच को स्टार्ट करेंगे और एक बेहतरीन तैयारी करेंगे और इसमें अपनी एक सीट को रिजर्व करेंगे, यानी पक्का करेंगे। ठीक है छात्रों, तो अब हम आपसे फिर इसी प्रकार की नई सूचना के साथ मिलेंगे। नमस्कार।